अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्केन्स की प्रिपरेशन। सबसे पहले हम एक शॉर्ट ओवरव्यू कर लेते हैं कि अल्केन्स होते क्या हैं। केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन एटम से मिलकर बनते हैं। हाइड्रोकार्बन्स की दो ब्रॉड कैटेगरीज़ होती हैं। फर्स्ट कैटेगरी कहलाती है एलिफेटिक और सेकेंड कैटेगरी होती है एरोमेटिक। तो हम जब एलिफेटिक को मज़ीद क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की भी मज़ीद दो टाइप्स होती हैं, जिसकी एक टाइप होती है अल्केन और सेकंड टाइप होती है साइक्लोअल्केन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्केन्स। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेपरेट कर लिए हैं ताकि आपको अल्केन्स को समझने में मदद मिले। सबसे पहला पॉइंट है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ओनली। इसका मतलब है कि अल्केन्स सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनते हैं। सेकंड पॉइंट है अल्केन्स का जनरल फार्मूला, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CnH2n+2। n नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है और n बराबर होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। थर्ड पॉइंट है बॉन्डेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब है कि अल्केन्स में कार्बन हमेशा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन इज़ बॉन्डेड टू 4 अदर एटम्स। कार्बन की वैलेंसी हमारे पास 4 होती है, तो कार्बन 4 दूसरे एटम्स के साथ अटैच होता है अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आता है कि अल्केन्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाता है या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास है कि केमिकली इनर्ट मीन्स के अल्केन्स की जो वैलेंसी होती है वो फुली सेटिस्फाइड होती है, इसी वजह से ये केमिकली अनरिएक्टिव या केमिकली इनर्ट होते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा है कि अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं क्योंकि ये केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। अल्कीन का जो सिंपलेस्ट मेंबर होता है उसको हम मीथेन कहते हैं, जिसमें कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच होता है। इसी तरीके से इसका सेकंड मेंबर कहलाता है इथेन, उसके बाद प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हम अल्केन्स की प्रिपरेशन किस तरह करते हैं। इस वीडियो में हम टोटल 8 मेथड्स पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है और ग्रिग्नार्ड रीजन का क्या मतलब होता है। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब है हम जब किसी भी मॉलिक्यूल का रिएक्शन के साथ करवाते हैं तो वो मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है। और ग्रिग्नार्ड रीजन हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं या अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फिर अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी है इक्वेशन की। ग्रिग्नार्ड रीजन को हम प्रिपेयर किस तरह कर सकते हैं। अल्काइल हैलाइड का जब हम रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर में, तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन। ये है अल्काइल हैलाइड। R रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप को और X रिप्रेजेंट करता है हैलाइड को। ये हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है। जब इसका रिएक्शन हमने ड्राई ईथर में करवाया तो हमारे पास बना अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन। जब हम ग्रिग्नार्ड रीजन की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, मीन्स के वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, तो ये डाउन हो जाता है और हमारे पास वह बन जाता है अल्केन। और यहाँ पे हमारे पास बन जाता है मैग्नीशियम हैलाइड हाइड्रोक्साइड। ये एज अ बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। अब हम इसका रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड के साथ करवा के देखते हैं। यहाँ पे एज अ अल्काइल हैलाइड हमने लिया मिथाइल आयोडाइड। इसका रिएक्शन हमने करवाया मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर में, तो हमारे पास बना मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रीजन। इसका रिएक्शन हमने करवाना है वाटर के साथ, तो मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होगा एज अ रिज़ल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस और हमारे पास आ जाएगा अल्केन। तो अल्केन हमारे पास क्या आ जाएगा CH3H। ये हो गया हमारे पास मीथेन और एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा मैग्नीशियम आयोडाइड हाइड्रोक्साइड। ये है हमारे पास मीथेन। तो जब हम ग्रिग्नार्ड रीजन की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास मीथेन प्रिपेयर होता है जो है एक अल्केन। सेकेंड मेथड आता है हमारे पास वर्ड सिंथेसिस। इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में हम दो अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर में और एज अ रिज़ल्ट हमें सिमेट्रिकल अल्केन्स मिलते हैं। एक हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देते हैं। ये हमारे पास है फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसका रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम मेटल के साथ। फिर हम लेंगे सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड। ईथर में हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बनता है अल्केन और ये हमारे पास आ जाएगा सोडियम हैलाइड। अब हम इसकी एक एग्जांपल करके देखते हैं। तो हम एग्जांपल करेंगे मिथाइल ब्रोमाइड में। ये हमारे पास है अल्काइल हैलाइड, ये हमारे पास आ गया सोडियम मेटल। उसके बाद अगेन हमने ले लिया मिथाइल ब्रोमाइड।
यहाँ पे है ये CH3, तो हमारे पास बन गया ये इथेन, और ये हमारे पास बन गया सोडियम ब्रोमाइड। तो ये हमारे पास है इथेन। वर्ड सिंथेसिस के थ्रू भी हम अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं इस तरह से। थर्ड हमारे पास मेथड है कोल्ब सिंथेसिस। कोल्ब सिंथेसिस में हम करते हैं, हम लेते हैं सोडियम सॉल्ट, लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, और हम उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। उसके रिज़ल्ट में भी हमें अल्केन्स मिलते हैं। हम इसकी एक इक्वेशन लिख के देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है सोडियम का, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने लिया है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। इसकी हमने करवानी है इलेक्ट्रोलाइसिस। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास एनोड पर आएगा हमारे पास अल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड, और कैथोड पे हमारे पास बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये हमारे पास बनेगा एनोड पे और ये हमारे पास बनेगा कैथोड पे। तो ये कहलाता है कोल्ब सिंथेसिस। इसके थ्रू भी हम अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। फोर्थ मेथड हमारे पास आता है कोरे हाउस अल्केन सिंथेसिस मेथड। इस मेथड में हम सबसे पहले अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करते हैं लिथियम अल्काइल डाइक्यूपरेट में। लिथियम अल्काइल क्यूपरेट में ये हमारे पास है मिथाइल लिथियम। इसका रिएक्शन हमने करवाना है कॉपर आयोडाइड के साथ, और हमारे पास बनेगा लिथियम डाई मिथाइल क्यूपरेट और लिथियम आयोडाइड। फिर लिथियम डाई मिथाइल क्यूपरेट का रिएक्शन हमने करवाना होता है CH, ये हमारे पास है इथाइल ब्रोमाइड। इसके साथ हम जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा प्रोपेन, और ये दो हमारे पास बाय प्रोडक्ट आएंगे। इस मेथड से भी हम अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हमारे पास है प्रोपेन। इस मेथड के थ्रू हम अनसिमेट्रिकल अल्केन प्रिपेयर करते हैं। फिफ्थ मेथड है हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे हमने लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, और इसका रिएक्शन हमने करवाना है सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम हमारे पास होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। इसके साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा एक अल्केन, और हमारे पास बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये हमारे पास बन गया मीथेन। इस मेथड से भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्केन। सिक्स्थ मेथड है हमारे पास हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस। ये हमारे पास एक अल्कीन मॉलिक्यूल है। जब इसमें हम एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकेल और प्लेटिनम, तो हमारे पास अल्केन प्रिपेयर होता है। ये हमारे पास इथेन प्रिपेयर हो गया है, ये एक अल्केन है। इसके अलावा अगर हम इथाइन में भी हाइड्रोजन की दो मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं तो भी हमारे पास अल्केन प्रिपेयर होता है। ये इथेन प्रिपेयर हुआ है हमारे पास। जब हम किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। तो अल्कीन्स और अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन के रिज़ल्ट में हमारे पास अल्केन प्रिपेयर होता है। सेवन्थ मेथड है हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगर हम अल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस कर दें तो भी हमारे पास अल्केन प्रिपेयर होता है। ये हमारे पास है मिथाइल आयोडाइड, इसको हमने रिड्यूस करवाया है तो हमारे पास हो गया मीथेन, और इसके अलावा हाइड्रोजन आयोडाइड प्रिपेयर हो गया। इसके अलावा एक और अल्काइल हैलाइड है हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड। अगर हम इथाइल ब्रोमाइड का नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास प्रिपेयर होता है इथेन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन भी करवाने के साथ साथ भी हम इथेन को प्रिपेयर कर सकते हैं, इथेन या मीथेन किसी भी अल्केन को। लास्ट मेथड है हमारे पास रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ये हमारे पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड है कीटोन। अगर हम कीटोन को हाइड्रोजाइन की बेसिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास अल्केन प्रिपेयर होता है। इसको हम वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन भी कहते हैं। ये थे पूरे 8 मेथड्स जिनके थ्रू हम अल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।